Hello everyone, welcome back to my channel. And in today's video, I'm gonna tell you how to study for 12 hours for FMG exam. And this is the best timetable, or I would say the beast timetable. If you followed this for coming 2 months, I'm sure that you will pass your exam. So let's get started. See guys, अभी at this stage आपकी लाइफ में सिर्फ 3 गोल्स होने चाहिए. दैट इज़ योर स्टडी, ईट एंड स्लीप. ठीक है. अब ईट के लिए भी आपको अपना ब्रेक में खाना है, बाकी टाइम पढ़ते रहना है, कुछ और 2 महीने नहीं सोचना है. इसके बाद शांति, बहुत पीस आएगी. बहुत प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आर नेवर गोना सॉल्व, बट इस जिस स्टेज में आप अभी हो उससे तो फॉर श्योर आप निकल जाओगे. ये जो एफएमजी पास करने के बीच का टाइम है ना, ऐसा टाइम होता है, आप किसी से भी पूछोगे ना कैसा लगता है एक ही जगह में रुके रहना अपनी लाइफ में, तो खुद को डराओ, समझाओ, कुछ भी करो, पर ऐसे बीस्ट मोड में आ जाओ ना कि अब जो भी हो जाए ये नहीं छूटना चाहिए. उठो, पढ़ो, खाओ, पढ़ो, खाओ, पढ़ो, सो जाओ, फिर उठो, खाओ, पढ़ो, सो जाओ. जब इस बीस्ट मोड में आ जाओगे ना, कुछ नहीं रोक सकता यार. जब करोगे तो क्यों नहीं होगा, है ना. जो नहीं करते उनका सीन ही अलग है, पर अगर तुम कुछ कर रहे हो तो कैसे नहीं होगा. तो बस ओरिएंटेशन हो जाओ अपने आप को, एकदम भर दो जोश से कि पेपर तो करके ही रहना है, कुछ भी हो जाए. जब ये माइंडसेट दिन रात रखोगे ना पढ़ने का, 100% होगा. ठीक है. टाइम टेबल दे रही हूँ, मेक योर टाइम टेबल चार्ट. रोज़ सुबह सबसे पहले उठ के मॉर्निंग के 2 आवर्स, अब वो आप ले लो. लेट्स से मैं एकदम लेजीएस्ट टाइप का बनाती हूँ कि आप चाहो तो आवर्स को आगे पीछे अपने हिसाब से कर लेना. द बेस्ट इज़ फॉर मॉर्निंग का 2 आवर का स्लॉट, जिसमें आप लेट्स से 10 बजे उठे हो या आप 9 बजे भी उठे हो, आप 1 घंटा फ्रेशन अप होके 10 बजे पढ़ने बैठे हो. अब 10 से 12 बजे तक आपके ये जो 4 रट्टा सब्जेक्ट्स हैं, एनेट, पैथो, बायोकेम, माइक्रो, जो आपके टच में रोज़ रहने चाहिए टिल योर एग्ज़ाम, सो दैट आप इसमें से कुछ भी ना भूल जाओ, क्योंकि इन ये सब मेमोरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, ये आपके ब्रेन में रहने चाहिए. तो आप रोज़ इसको सुबह उठ के सबसे पहले एक सब्जेक्ट लेके उसको पढ़ा करोगे. ठीक है. जब वो 2 दिन 3 दिन में ख़त्म होगा तब नेक्स्ट शुरू करोगे सेम, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट. ठीक है. ये पढ़ने के बाद फिर 11:30 बजे लेट्स से आप 20 मिनट के लिए अपनी फार्मा की नोटबुक लेके फार्मा का एक सब टॉपिक पढ़ोगे. सब टॉपिक छोटा सा बस. ऐसे कर करके आराम से आपका फार्मा भी कवर अप हो जाएगा, और मॉर्निंग स्लॉट इस हिसाब से ही रहना चाहिए. ओके. इसके बाद अब जब आपने 12 बजे तक ये पढ़ा है, आपका 12 से 1 के लिए ब्रेक रहेगा. उसमें आप चाहो तो आप नहा सकते हो, खाना खा सकते हो, नहीं भी नहाओ छोड़ो, सब पढ़ते रहो. ठीक है. 1 घंटा इज़ मोर देन इनफ. फिर आएगा आपका नून स्लॉट, जो रहेगा आपका 3 घंटे का, 1 बजे से 4 बजे तक के लिए. ठीक है. 1 से 4 बजे तक आप पढ़ोगे ENT, ऑफ्था, फोरेंसिक एंड पीडियाट्रिक्स. इसमें आपने इन 3 घंटे में 3-4 डेज ENT पढ़ना है, फिर 3-4-5 डेज के लिए ऑप्थैल पढ़ना है, उसके बाद फोरेंसिक पढ़ना है, फिर पीडिया पढ़ना है, फिर रिपीट करना है. ये नून स्लॉट आपका इन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए रहना चाहिए. इनको अप्रोच कैसे करना है वो मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में आपको शेयर कर चुकी हूँ. बेसिकली जो 3 आवर का नून स्लॉट है ना, इनको डेडिकेटेड होना चाहिए बिना कुछ और सोचे. ओके. फिर आएगा आपका 4 to 5 PM में ब्रेक. अगेन 1 घंटे के लिए मोर देन इनफ होता है, उससे ज़्यादा लेना ही नहीं. ना सोने का रखना है ना कुछ, बस रेस्ट करो, लेट जाओ 2 मिनट, कुछ खा लो, बैक टू स्लॉट. ठीक है. अब आपका इवनिंग स्लॉट जो है 5 बजे से 9 बजे तक रहा करेगा, जो आपका सबसे बड़ा स्लॉट है पूरे दिन का. 4 घंटे का स्लॉट है. इसमें आपने अपने मेजर सब्जेक्ट्स को टाइम देना है. ठीक है. जो रहेगा आपका गायनी, सर्जरी, मेडिसिन और PSM. 4 घंटे अपना एक सब्जेक्ट में ही पूरा फोकस दे के पढ़ना है. अब उसे पढ़ने में 2 दिन लगे, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, मैक्सिमम 4 से 5 में 100% हो जाएगा. फिर दूसरा सब्जेक्ट ऐसे करना है इसको रोज़ रोज़ रोज़. ठीक है. और यही मेजर सब्जेक्ट्स को इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना, ये मोर देन इनफ है. इसी टाइम पीरियड में जब आपका लेट से एक मेजर सब्जेक्ट ख़त्म हो गया है, तब आप उसके MCQs कर सकते हो, इमेजेस कर सकते हो. ठीक है. गायनी, मेडिसिन और सर्जरी के लिए मेरा जितना प्रीवियस वीडियोस है उनको देख लो. तुमको आइडिया, ओरिएंटेशन और बहुत प्लानिंग और स्ट्रेटजी समझ आ जाएगी कि इनको अप्रोच किस तरह से करना है अब लास्ट टाइम पे. ठीक है.
फिर आप अगेन 9 से 10 का ब्रेक लेंगे, अपना डिनर विनर करके रिफ़्रेश होके फिर से आपने अपने नाइट स्लॉट पे बैठना है। ठीक है, अब 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1 बजे तक ये 3 घंटे में आपने अपने माइनर सब्जेक्ट्स को देना है। अब आपने दिन में अपने रट्टा पढ़ लिया, अपने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, अपने मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, बचते हैं आपके माइनर सब्जेक्ट। ये मैक्सिमम 1-1 घंटे में रिवाइज हो जाते हैं, पर आप इनिशियल्स में कर रहे हो तो आप 3 घंटे में भी धीरे धीरे पढ़ सकते हो सकता है 3-4 दिन, 5-6 दिन के बाद जब ये 4 सब्जेक्ट आपके बड़े आराम से ख़त्म हो जाए, तब आपको इनको बार बार पढ़ने का मन भी ना करे, या आप हो सकता है 1-1 घंटे में से फटाफट रिवाइज़ कर लो। तो बचे हुए 2 घंटे के स्लॉट में आपने क्या करना है, आप उस टाइम पे इमेज पीडीएफ देख सकते हो, ठीक है, या फिर एमसीक्यूज़ कर सकते हो बैठ के 2 घंटे के लिए, या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा जो आप सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, इस टाइम पे कर सकते हो। या इनमें से कुछ नहीं कर रहा तो अपने नोट्स ही ये वाले वापस पढ़ सकते हो। बेसिकली आपको एटलीस्ट 1 और 2 आवर का टाइम मिल जाएगा कुछ भी मिसलेनियस पढ़ने के लिए इस टाइम पे। बाकी कुछ भी मिक्स मैच करोगे रैंडमनेस तो फिर भटक जाओगे, ठीक है। 2 महीने के लिए ना ओरिएंटेशन चाहिए। जैसे जैसे 15-15 दिन पास होंगे, स्ट्रेस आएगा, पैनिक होएगा, अलग अलग लेवल पे होगा, चाहे कितना प्रिपरेशन कर लो, ये थोड़ा थोड़ा रीमोडिफाई करते रहना। पर स्लॉट्स हैज़ टू बी इन दिस वे ओनली। ऐसे रखोगे बहुत इजी रहेगा कि रात के जो 3 घंटे आपका नाइट स्लॉट के हैं, इसमें अगर ये आपके 20 नंबर का सब्जेक्ट है, 20 मार्क्स हैं आपके नाइट स्लॉट में, है ना। 20 में से अगर बाय गॉड ग्रेस 12, 13 या 15 भी आपके पास आ गए तो भी वो इनफ होता है। तो किसी भी सब्जेक्ट को छोटा बड़ा लेवल पे मत लाओ, अपनी स्लॉट्स के लेवल पे सब्जेक्ट्स को इम्पोर्टेंस दो। ये नाइट स्लॉट है, ये मॉर्निंग स्लॉट है, ये इवनिंग स्लॉट है। कॉन्सेप्ट ऐसे रखोगे ना, जैसे लेट्स से आपने जब अपना इवनिंग स्लॉट पढ़ा है ना, यस मेजर सब्जेक्ट का, अब आपने पढ़ लिया, नहीं आपका पढ़ने का मन है, तो आप उन 4 घंटे एमसीक्यूज़ करो दबा के, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। देखो तुम किस टॉपिक में वीक कर रहे हो गायनी के, वो टॉपिक पढ़ने बैठ जाओ। बेसिकली जो भी चीज़ करनी है जिस सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, उसको उसके स्लॉट टाइम पे करो। उससे क्या होगा ना, तुम्हारा दूसरा टाइम टेबल नहीं ख़राब होगा। दूसरे स्लॉट का क्या होता है, जब हम कभी कोई टाइम टेबल बनाते हैं, आई एम श्योर ये सबके संग कभी ना कभी तो हुआ होगा या होता रहता होगा वेरी ऑफन, कि जब हम एक टाइम टेबल बना लेते हैं बाय एनी रीज़न, आप कभी भी उसको उतनी अच्छाई उतनी प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हो। कोई ना कोई ऑब्स्टेकल्स कुछ ना कुछ आ ही जाता है किसी भी सेंस में, या वो उतना अच्छे से फॉलो नहीं हो पाता। फिर उसमें भी 2 लोग आते हैं जो वो टाइम टेबल को जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते रहते हैं, और दूसरे वाले आते हैं जो डिमोटिवेट होकर फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं, फिर से नया टाइम टेबल बनाते हैं और अपना टाइम ख़राब करते हैं इवेंचुअली, है ना। तो इस केस के लिए मैं सोल्यूशन दे रही हूँ, ये बेस्ट है। स्लॉट वाइज अपना पढ़ते रहो। अगर कभी भी कुछ भी चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, कुछ मन नहीं है, एक्स वाई जेड है, तो उसी स्लॉट में उन्हीं सब्जेक्ट्स के बीच में से कुछ कर लो, ठीक है। लेट्स से आप इवनिंग स्लॉट में पढ़ रहे हो ये 4 सब्जेक्ट्स, और आपका दिमाग में कुछ और ही चल रहा है रिगार्डिंग डरमा की वो तो मेरी वीक थी या उसमें ये था, तो रैदर उस टाइम पे ये सोचने की बजाय अपने दिमाग में ये रख लेना, जो आपका नाइट स्लॉट वाला स्टिकर होगा, स्टिकी नोट्स पे लिख लेना अपने स्लॉट्स, उस पर ऐसे स्टार बना देना कि जब मैं अपने नाइट स्लॉट वाले टाइम पे वो सब्जेक्ट पढ़ूंगा उस समय मैं उसको देख लूँगा, ठीक है। चाहे लेट्स से आप एनेस्थीसिया पढ़ रहे हो नाउ डेज, ठीक है, और इवनिंग स्लॉट में आपको टेंशन हो रही है डरमा के रिगार्डिंग एनी क्वेश्चन, आपने किसी से कुछ सुन लिया एक्स वाई जेड, तो आप वो एनेस्थीसिया छोड़ के उस स्लॉट में डरमा पढ़ लो। बेसिकली कॉन्सेप्ट आपका इतना रहना चाहिए कि जो आपका ये स्लॉट है उस स्लॉट में आप ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगे कि इस समय दूसरे सब्जेक्ट की टेंशन हुई तो वो लेके बैठ गए, फिर बहुत ना ओरिएंटेशन ख़राब होगी, कंफ्यूज रहोगे, स्ट्रेस्ड रहोगे। शॉर्ट रह के करोगे ना ओरिएंटेशन के साथ तो आराम से हो जाएगा। पैनिक ही करते रहोगे तो घूमते रहोगे और समझ नहीं आएगा किधर को जाना है, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी है, कुछ डाउट है, तो आप ना मेरे को कमेंट करो, आई विल ट्राई टू आंसर, है ना, कि कैसे आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो या आपका अप्रोच कैसे रहे। सिंपल है, सोफिस्टिकेटेड है। सी गाइस, कितना भी टाइम टेबल बना लो, कितना भी आइडियल पैटर्न तुमको मिल जाए, इवेंचुअली क्या मैटर करेगा कि तुमने रिवीजन कितना स्ट्रॉन्ग किया है। रिवीजन से भी क्या मतलब आता है, तुम्हारी आंखों के सामने से वो नोट्स कितनी बार निकले हैं, है ना। जितना हो सके इस चीज़ को उतनी गहराई से अपने दिमाग में बिठा लो कि रिविजन्स ही पास कराएंगे
अब से एग्ज़ाम की डेट तक जितना पढ़ना था, जितना समझना था, जो करना था वो सब कर लिया। अब से एग्ज़ाम तक के लिए सिर्फ रिवीजन और रिवीजन तुम्हारी मदद करेंगे। जिस चीज़ के लिए तुम श्योर हो ये तो हाईलाइटेड टॉपिक है ही आएगा, ये तो ये है, उन चीज़ों को तो तुम अपना ऐसे कर लो कि एकदम रेड कि ये तो हो गया। बचा हुआ को तुमको मेमोरी अच्छा बनाना है, बहुत ध्यान से एक एक वर्ड को पढ़ के दिमाग में मेमोराइज करना है कि वो वन वन वर्ड ही आंसर तुमको दिलवाएंगे पेपर में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू एवरी वन, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, like it, share it with your friends, subscribe to my channel and ask your queries in the comment section. And all the best to all of you. Stay focused.